आप जो हैं वो कॉमर्स से 5th रैंक पे हैं। वैसे तो मुझे पहली बार सुन के मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो मुझे नहीं मिल पाया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। किसान हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, एक मेहनती और होनहार लड़की जो होनी चाहिए वो थी, और सबसे बड़ी बात थी जो भी मार्गदर्शन मैं करता था उस मार्गदर्शन को फॉलो करने वाली लड़की। जी, हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची, हम एक मामूली किसान हैं, हमको इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसमें सर की कृपा है। अभी हम बिहार के मधुबनी ज़िला में हैं और ये मधुबनी ज़िला का एक कस्बा है जिस कस्बा का नाम पंडौल है। यहीं की बेटी आज बीएसईबी का रिज़ल्ट आया, बीएसईबी क्लास 12th का, और यहीं की बेटी, मिथिला की बेटी, पूरे बिहार में कॉमर्स फैकल्टी से 5वीं स्थान प्राप्त की हैं। हमारे साथ बहुत सारे विषयों पर, खास करके उनकी तैयारी कैसी रही और कैसे उन्होंने तैयारी किया, और आज मधुबनी मिथिला ही नहीं संपूर्ण बिहार की गौरव बनी है नीलम कुमारी। हम खास बातचीत करते हैं नीलम कुमारी से और जानेंगे कि उनका तैयारी कैसा रहा, और आप सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो 12th में हैं उनके लिए इनका परामर्श अनुकरणीय होगा। हम बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीलम जुड़ गई हैं। सबसे पहले हार्टी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। कैसा लगा जब पहली दफ़ा कान में आया कि आप जो हैं वो कॉमर्स से 5th रैंक पे हैं? सबसे पहले तो मुझे फ़ोन आया तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि मेरा मार्क्स इतना कम। अच्छा, फ़ोन आया तो क्या कहा गया? फ़ोन आया तो बताया, जो हम शुरू से बताइए थोड़ा डिटेल में। पटना बोर्ड ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, सो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है पटना बोर्ड ऑफिस में, तो 17 तारीख को आ जाना है। तो तब रिज़ल्ट के लिए नहीं कुछ कहा गया था, तभी बस मन में आ गया होगा कि हम टॉप किए हैं। हाँ, तभी पता चल गया। तो उसके बाद वहाँ पे गए, वहाँ काफ़ी माहौल अच्छा था, और जहाँ तक रही डर की बात तो वो नहीं था, बिल्कुल नहीं। पूरा कॉपी लाया जाता है या फिर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन दिया जाता है, एक हार्ड क्वेश्चन किसी भी स्टोरी को लेकर के, किसी भी सवाल को लेकर के इंटरव्यू में? हाँ नहीं, वो सिलेबस से ही तो रहता है, छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है, छोटा मोटा ही रहता है। हाँ। पूछने वाले कितने लोग रहते हैं? वैसे एक हॉल था जिसमें बहुत सारे 30-40 लगभग टीचर होंगे, बट उसमें से सभी स्पेशलाइजेशन होता है वहाँ पे, हर टीचर का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो आपको एक सब्जेक्ट का हो गया तो आप दूसरे टीचर के पास जाइए, उसका हो गया तो फिर तीसरे, ऐसे सारे सब्जेक्ट का इंटरव्यू होता है। मतलब सारे सब्जेक्ट का लिया जाता है। कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं? कॉमर्स में वैसे हम लोग का लैंग्वेज पेपर मिला के 5 होता है। 5 होता है, तो पाँचों का वहाँ वेरिफिकेशन होता है? पाँचों का? जी। और सभी के शिक्षक अलग अलग होते हैं? जी, सभी के शिक्षक अलग अलग हाँ। होते हैं। तो वहाँ आपके सिलेबस से समराइज क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई हार्ड ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिससे बच्चे फंस सके? नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, वहाँ पे टीचर जो रहते हैं वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, और इजी क्वेश्चन मुझे लगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे 1-2 टफ क्वेश्चन भी थे, तो उसका हमने बहुत अच्छे से आंसर दिया, ऐसा नहीं लगा कि क्या पूछ दिया। कोई ऐसा बच्चा था वहाँ के जिसे नहीं हुआ होगा? 1-2 के चेहरे पे थी ऐसी बात, बट फिर उन्हें क्या किया गया? वो हम नहीं जानते, बट थोड़ी सी शिकन थी उनके चेहरे पे। अच्छा। उसके बाद तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। किसान हैं। और ये आपके धीरज सर हैं जी। जिनके बारे में आप बता रहे हैं, ये लड़की आपके बारे में बता रही है नीलम, जो आप ही के मेहनत का नतीजा है। हालांकि ये तो सारा इसी के मेहनत का नतीजा है, लेकिन आप जो हैं वो परामर्श देते थे, आप रास्ता बताते थे, आप इनके रहनुमा हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और नीलम को बधाई और शुभकामनाएं। एक्चुअली में जब नीलम के नामांकन की बात हुई तो नीलम के चेहरे पे शिकन सी हुई थी उस समय में, जब पंडौल कॉलेज में नाम ना आकर के मेरे यहाँ हुआ था। उस समय फिर सबों ने कहा, तो इन्होंने कहा जो नहीं सर, सिर्फ आपके कारण हमने नामांकन लिया है, क्योंकि आप अच्छे शिक्षक हैं। उसी दिन मेरे जहन में इनमें ये आ गया था कि यदि इसने मुझ पे ट्रस्ट करा, मुझ पे ट्रस्ट करने के कारण इसने पंडौल कॉलेज ना ज्वाइन करके मेरे यहाँ एडमिशन करवाई है, तो मैं इसको एक अच्छा परीक्षा परिणाम लाने में मददगार साबित होऊंगा। लड़की कैसी थी ये पढ़ने में? लड़की बहुत अच्छी थी, एक मेहनती और होनहार लड़की जो होनी चाहिए वो थी, और सबसे बड़ी बात थी जो भी मार्गदर्शन मैं करता था उस मार्गदर्शन को फॉलो करने वाली लड़की थी। फिर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए इसको कॉल आया था 16 तारीख को, फिर
बातों को टॉपर वेरिफिकेशन में गई, हमारे साथ ही गई। अच्छा, वहाँ आपके साथ ही गए? बिल्कुल एज ए विद्यालय शिक्षक मुझे जाना पड़ा था। तो उन सबों के ख्यालात से देखा जाए तो एक इनके विचारों को फॉलो करना चाहिए। आप इनके कोचिंग शिक्षक भी रहे हैं, स्कूल वाले भी रहे हैं, तो जब आपको भी ये कहने के लिए आई कि मुझे वहाँ से BSEB के ऑफिस से फ़ोन आया है, तब आपका क्या था रिएक्शन? एक्चुअली में मेरा रिएक्शन कुछ खास नहीं था, क्योंकि मुझे इसका अनुमान था। मैं विद्यालय में बहुत ज़्यादा समय इसको देता था और विद्यालय में ही मैं इसको कोच करता रहा, इसको हर एक विषय पे कोच करता रहा। मैं सिर्फ कॉमर्स के अकाउंटेंसी BST या एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं, जबकि मुझे लगा था उसी समय दिसंबर में मुझे लग गया था कि बच्चियां हमारे विषय में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा ना हो टॉपर में चूक जाए। तो टॉपर में चूकने के वजह मेरे ब्रेन में आए थे वो लैंग्वेज पेपर थे। मैंने बखूबी हिंदी और इंग्लिश पे भी बहुत मेहनत किया था इन लोगों के लिए, उसी का ये एक अच्छा परिणाम है जो आज यहाँ पर रिजल्ट है। और जब उन्होंने फ़ोन करा, मैं पहले से ही कॉन्फिडेंशियल था कि नहीं, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट में 1 to 10 में तो इस बार वो आएगी। इसके लिए मैं बहुत पहले से मतलब लेकिन तत्पर। 5वें रैंक पे आई। 5वें रैंक पे आई, क्योंकि मैंने इन बच्चियों को टारगेट दिया था 473 क्रॉस कर लोगी तो स्टेट टॉपर हो जाओगी, जिसके बारे में उसने पूर्व में भी जिक्र करा है। ये जिक्र हमने आपको 5 नवंबर को इन लोगों को टारगेट दिया था, जो 473 क्रॉस चाहिए, और 473 क्रॉस न होने के कारण ये 5वां रैंक है, जिसका मुझे अफसोस और मलालता उम्र रह जाएगी। नीलम के पिताजी हैं अमोल कुमार झा, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। आज बेटी ने अपना आपका नाम, पूरे बिहार का नाम, पूरे मिथिला का नाम जो है वो देश में रोशन किया है, 5वां स्थान लाई है। जी जी, हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची, हम एक मामूली किसान हैं, हमको इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसमें सर की कृपा है कि सर ये अपने बस सही ढंग से तो आप पढ़ाई पार्टी कर दे रहे हैं कि नहीं नीलम को? हाँ हाँ, है ना? देंगे? हाँ, किस चीज़ का पार्टी देंगे? जो चाहेगी वो। जो चाहेगी वो। हाँ हाँ हाँ, अब ये CA बनने जा रही है, काफ़ी मोटा पैसा लगेगा आपको इसको बाहर भेजने में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम हर प्रयास करेंगे। हर प्रयास हाँ करेंगे। हाँ हाँ। जब आपकी बेटी आपके घर पे आकर के आपको बोलती है कि पिताजी हमने टॉप किया है, तो कैसा लगा? सबसे पहले दफ़ा जब आपके पास ये आपके कान में ये जब आवाज़ गई? हम बहुत खुश हुए, हमको तो उम्मीद नहीं था। इसमें सर, पूरे सर का जो है ना कोचिंग करवा रहे हैं, वो सर का ही कृपा है, इतने आगे बढ़ी है। तो जब सुने आपने कि बेटी जो है वो अब जा रही है वेरिफिकेशन के लिए पटना, जी। आप भी गए थे क्या? हाँ नहीं, हमारे आप बड़े नहीं बड़े भाई जी गए थे और मामा गए थे, उनके सर गए थे, हाँ। हम नहीं जा तो काफ़ी घर पे फ़ोन आता होगा अभी तक फ़ोन कितना आया है? सारे रिलेटिव्स कर रहे हैं बारी बारी से, तो सबसे बारी बारी कुछ से। नेताओं का फ़ोन आया है कि नहीं? नहीं, मीडिया वालों का आ रहा है मीडिया वाले? जी। एक जिला परिषद आए थे हम लोग के हाँ। घर पे, हाँ। और मीडिया आई थी, और गांव के भी काफ़ी सारे लोग आते हैं बारी बारी से, तो सबसे मिलना हो जाता गाँव है। वाले अब सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटी ने बिल्कुल। इतना अच्छा किया। हाँ, सबको बहुत खुशी है कि हमने किया है, क्योंकि अभी तक जो मुझे बताया गया सारे लोगों के द्वारा कि हमारे गांव में ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं था, तो सबको बहुत खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। बढ़ाइए, इसे बढ़ाइएगा ना आगे, हाँ हाँ, एकदम बढ़ाएंगे। और ये बढ़ेगी, खूब आगे बढ़ेगी, हाँ, क्योंकि हम तो होनहार कर रहे है। हैं। हाँ हाँ, अब लग रहा है ना कि बेटी होनहार है। हाँ हाँ, एकदम होनहार है। पहले लगता था। पहले इनसे उम्मीद तो हम करते थे, इनकी 10th में कितना नंबर आया था? 10th में 442। उसमें भी, और अब तो ये रिकॉर्ड तोड़ दी है। हैं? तो सुना आप लोगों ने, ये हमारे साथ नीलम थी, इनके पिताजी किसान हैं, और इन्होंने आज पूरे मिथिला ही नहीं, मधुबनी ही नहीं, दरभंगा ही नहीं, समग्र बिहार में अपने मेहनत से अपना परचम फहराया है। एक किसान की बेटी हैं और इनके शिक्षक भी हमारे साथ थे, और इन्होंने तमाम बातों को पटल पर रखा है। जो बच्चे अभी अभ्यर्थी हैं, अगर इनके वक्तव्यों पे ध्यान देते हैं और इनको फॉलो करते हैं, इनके अनुयायी बनते हैं इनके बातों को, तो ज़रूर आप लोगों को भी मुकाम मिलेगा। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। ये हमारे साथ BSEB क्लास 12th में कॉमर्स से जो अभी टॉपर हैं, पूरे बिहार में इनका 5वां स्थान है, नीलम कुमारी थी। तो तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।